नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और आज बात करेंगे मानसिक विकृति से तार तार होते रिश्तों की। जी हाँ, क्योंकि यूपी के बांदा में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक महिला को उसके मौसेरे भाई ने पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। महिला ने नाले में कूदकर किसी तरह से अपनी जान बचाई। हालांकि तब तक महिला गंभीर रूप से झुलस गई थी और महिला को गंभीर हालत में ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल ये घटना शहर कोतवाली क्षेत्र के पलहरी गांव की है। यहाँ पर एक विवाहिता अपने 3 बच्चों के साथ पिता के घर में रहती है। किसी बात को लेकर उसके पति से अलगाव हो गया है। रविवार की रात को महिला अपने घर में बच्चों के साथ थी। उसके माता पिता किसी काम से बाहर गए हुए थे। आरोप है कि मौसी का बेटा रामबाबू घर पर आ गया और उससे अपने साथ बाहर चलने को कहा और इस पर उसने बाहर जाने से मना कर दिया। इस पर रामबाबू नाराज हो गया। उसने अपनी मौसेरी बहन के ऊपर पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जला दिया। जलती हुई महिला पास ही बह रहे नाले में कूद गई और किसी तरह से अपनी जान बचाई है। सूचना पर मौके पर पुलिस भी पहुंच गई और महिला को ट्रॉमा सेंटर लाया गया है, जहां चिकित्सकों ने उसे मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। महिला का कहना है कि पिछले 15 दिनों से रामबाबू उसे परेशान कर रहा था। वो घर आया था और वो महिला से जबरदस्ती कर रहा था। विरोध करने पर आग के हवाले कर दिया। पेट्रोल बोतल में भरकर वो अपने साथ ही लाया था। सीओ ने कहा कि आरोपी युवक की तलाश की जा रही है। पुलिस की कई टीमें उसे पकड़ने के लिए लगा दी गई है। जल्द ही उसे पकड़ भी लिया जाएगा। वहीं मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों का कहना है कि महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में बना हुआ है, उनके साथ में चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। लेकिन बड़ी बात यह कि आखिर क्यों इस तरीके के अपराध बढ़ते जा रहे हैं, लोगों की मानसिक विकृति बिगड़ चुकी है। थाना कोतवाली बांदा पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम पलहरी निवासी 30 वर्षीय महिला जो कि 3 बच्चों की मां भी है, उस पर उसके सगे मौसेरे भाई रामबाबू सनात संतोष निवासी बबेरू बांदा ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी है। महिला जीवन रक्षा के लिए पास के एक नाले में कूद गई। बाद में उसे उपचार के लिए जिला चिकित्सालय बांदा लाया गया, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। घटना की रिपोर्ट पंजीकृत की जा रही है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें लगा दी गई हैं, जिसे शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा। और इसी खबर पर अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में समाज सेवी सत्यवीर सिंह जी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका रुख कर लेते हैं। सत्यवीर जी, बहुत स्वागत आपका आज के हमारे इस चर्चा में। सत्यवीर जी, देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ अपराध ऐसे हैं जिनमें संस्कारों की कमी जो है वो साफ तौर पर नजर आती है और लोगों की मानसिक विकृति के चलते ही वो अपराध पनपता है। और यहाँ पर भी आप देखिए, रिश्ते में एक शख्स मौसेरा भाई लगता है और वो अपनी बहन के साथ जबरदस्ती कर रहा है। इसके लिए किस सरकार को जिम्मेदार माना जाए, किस व्यक्ति को जिम्मेदार माना जाए, या असल में संस्कार, परवरिश और मानसिक विकृति इसके जिम्मेदार है? नमस्कार गर्मा जी, और सभी आपके दर्शकों को हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं। आज इसकी संस्कार की जो स्थिति है वो सबसे बड़ी दूषित हो गई है और एकल परिवार के कारण हम लोग जो वैचारिक परिवार की जो व्यवस्थाएं हैं, जो सामाजिक बुराइयों को एक दूसरे से आदान प्रदान करने की जो रहती थी, तो उसमें इस परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहता था। आज एकल परिवार के कारण हमें वो सब चीजें परिवार के माध्यम से नहीं मिल पा रही है और उसके साथ में जो हमारा मानसिकता है वो बिल्कुल एकदम क्षीण हो गई है। हमारे सोचने की स्मृति बिल्कुल खत्म हो गई है कि आज हम जो कृत्य कर रहे हैं वो किस रूप में कर रहे हैं। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति, जैसे आपके समाचार के माध्यम से सुना, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने रिश्तों को छीण कर दिया है, आपसी रिश्ते को छीण किया है। आपसी भाईचारे को जिस महत्व से संबंधित रिश्तेदारों की भूमिका रहती थी, उसको भी कहीं ना कहीं जो है ना एक विश्वासघात किया है उसको। और मेरा सबसे पहला मानना यह है कि आज की तारीख में आज सोशल मीडिया पे जो भी परोसा जा रहा है, ये भी बहुत सारी भागीदारी इस मानसिकता को लेके है। आज सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे आप कहीं भी चले जाइएगा, जो चीज उसमें परोसी जा रही है, जो परिभाषा उसमें चिन्हित किया जा रहा है, आप देखिएगा, कभी भी यूट्यूब खोल के देखिएगा तो यूट्यूब में जो भी परिभाषित तो उसको एक स्लोगन होता है
कि देवर भाभी का प्रेम, बहुत सारी परिभाषाएं जो मुझे कहने से भी मैं आज संकोच कर रहा हूं आपके सामने, उस तरीके को परिभाषित करते हुए एक वीडियो दिखाया जाता है और उसमें वो मानसिकता से पीड़ित होकर आदमी ऐसे कुकर्म कर देता है और वो ये समझता नहीं है कि इसके बाद का परिणाम क्या होगा। क्षणिक आदमी की जो मानसिकता है उस रूप में चली जाती है कि वो अपराध जो कर रहा है उसकी सोचने की जो स्थिति, इसका परिणाम क्या होगा, वो बुद्धि उस समय क्षीण हो जाती है। तो बहुत ही दुखदाई घटना इस तरीके को आज हमने रिश्तों को तार तार जो कर दिया है, ये बहुत ही दुखदाई है और समाज को एक सही दिशा नहीं दे रहा है, ऐसा मेरा कहना है। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से और सरकार के माध्यम से इस तरीके से कहना चाहूंगा कि आज सोशल मीडिया पे जो परोसा जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं नियंत्रण करने की आवश्यकता है, जरूर नियंत्रण हो इस पे। ठीक है जी गरिमा जी। ठीक है, आपके पास में लौटेंगे। हमारे साथ में और मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ में आलोक त्रिपाठी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत सर आपका भी। आलोक जी, ये जो घटना सामने आई है, एक रिश्ते में भाई बहन लगने वाले दो लोग, जिसमें महिला की ओर से अब शिकायत दी गई है कि वो उसके साथ बदतमीजी करता था और उसे परेशान कर रहा था, लगातार उस पर दबाव बना रहा था। इन चीज़ों के लिए कौन जिम्मेदार है? कैसे इन चीज़ों पर लगाम लगाई जा सकेगी? लोगों की मानसिक विकृति जो है वो बिगड़ती जा रही है, मानसिक स्थिति, मानसिक संतुलन लोग अपना खोते जा रहे हैं और रिश्ते सब में तार तार हो रहे हैं। जी गरिमा जी, देखिए पिछले अगर हम कुछ वर्षों में देखें जिस तरह से सोशल मीडिया का चलन शुरू हुआ है, उसके बाद से इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और मुझे लगता है शायद ही कोई दिन ऐसा होता होगा जब इस तरह की घटनाओं से अखबार या चैनल में खबरें ना चलती हों। तो कहीं ना कहीं ये एक कुछ मानसिक रोगी लोग होते हैं या कह सकते हैं, या उनका जो दिमाग है, उनके दिमाग में सिर्फ यही चीजें चलती हैं, रिश्तों का कोई महत्व तो नहीं रह गया है। ऐसा नहीं कि आप पहले देखिए, पहले रिश्तों का बड़ा महत्व होता था और अगर दूर के भी कोई रिश्ते होते थे तो उसमें भी वो सम्मान कहीं ना कहीं छलकता था। लेकिन अब तो सगे रिश्तों में भी वो सम्मान नहीं रह जा रहा है और यही कारण है कि कहीं ना कहीं लोग, परिवार अब बहुत संकुचित उसमें सिकुड़ता जा रहा है और वो अपने घर के लोगों पे भी विश्वास नहीं कर पा रहा है, रिश्तेदारों पे विश्वास नहीं कर पा रहा है। ये कहीं ना कहीं हम लोगों में आपस में दूरियां बढ़ा रहा है। तो ये एक मुझे जो लगता है कि एक मानसिक बीमारी है और ऐसी जो लोग होते हैं उनका इलाज होना चाहिए, उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए। क्योंकि जब सोशल मीडिया पे आप कोई चीज देखेंगे, आप कहीं ना कहीं इसको देखते हैं और उसके बाद आपके दिमाग में वो सब चीजें चलती हैं, आपको लगता है कि जो हम देखा है वो सही होता है, जबकि वो ऐसी चीजें होती नहीं है सही। वो तो एक अपने प्रचार के लिए, अपना सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए चीजें दिखाते हैं और कहीं ना कहीं इस टाइप के जो लोग उस मानसिकता से ग्रसित हो जाते हैं और फिर वो आप अपने आसपास, घर परिवार, नातेदार, रिश्तेदारों में ही इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे देते हैं और उसके बाद शायद उस समय उनको नहीं आभास होता कि हम जो घटना करने जा रहे हैं उसका क्या परिणाम होगा समाज में, परिवार में। और लेकिन जब वो घटना घटती है उसके बाद कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हमने कितनी बड़ी जघन्य अपराध किया है, कितनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है, क्या रिश्तों का मायने हमने नहीं रखा। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का इलाज किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया पे भी इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं इस तरह की चीजों पे प्रतिबंध लगना चाहिए कि जिससे कि लोगों की मानसिकता दूषित ना हो सके, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या है। अब हर हाथ में मोबाइल है और हर मोबाइल में आप जो चाहे देख सकते हैं। आप अच्छी चीजें देखना चाहे अच्छी चीजें देख लें, खराब चीजें देखना चाहे खराब चीजें। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि हम क्या देखना चाहते हैं। और समाज पे भी बड़ा जिम्मेदारी है कि आप इस तरह के लोगों का बहिष्कार करें, लोगों को, इस तरह के जो लोग हैं जिनकी मानसिकता इस तरह की है उनको दूर रखें अपने से, परिवार से, क्योंकि ऐसे लोग पूरे माहौल को खराब करते हैं, पूरे समाज को खराब करते हैं। और बहुत बड़ी संख्या में जब इस तरह की जब घटनाएं होने लगती हैं तो बहुत से लोग आपस में ही अविश्वास पैदा करने हो जाता है और लोगों को लगता है कि शायद ये भी ऐसा कर सकता है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सामाजिक माहौल, गंदा माहौल फैल रहा है। इसको रोकने के लिए हम सबकी जिम्मेदारी है, समाज की भी जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है, सोशल मीडिया की भी जिम्मेदारी है कि आखिर इसको कैसे रोके। और इस टाइप के जो लोग हैं उनको मानसिक इलाज होना चाहिए, उनको मानसिक चिकित्सालय में जो काउंसलिंग होनी चाहिए कि आखिर उनके दिमाग में इस तरह की चीजें कैसे पनपती हैं। इसके भी एक सर्वे होना चाहिए, एक उनका सर्च किया जाना चाहिए कि आखिर ये कैसे करते हैं। ठीक है, आपके पास में लौटेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता भगत सिंह भी बांदा से जुड़ चुके हैं और हमारे साथ में तरुण निगम जी हैं, मनोचिकित्सक हैं, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले भगत का रुख कर लेते हैं। भगत, पूरा मामला क्या था, एक बार विस्तार से बता दीजिए, इसके बाद में चर्चा को अपनी हम आगे और बढ़ाते हैं।
भगत अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। देखिए भगत की आवाज नहीं मिल पा रही है। आपके पास लौटेंगे भगत, हम तरुण निगम जी हैं उनका रुख कर लेते, तब तक आप अपनी आवाज अनम्यूट कीजिए। तरुण जी बहुत स्वागत आपका भी, मनोचिकित्सक हैं आप। तरुण जी, ऐसे घटनाओं के पीछे कौन जिम्मेदार है, किस तरीके से इन पर रोक लगाई जा सकती है, कैसे? क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब रिश्तों की कोई अहमियत नहीं रह गई है, लोगों के लिए रिश्ते अहम नहीं रह गए हैं। अब सोचिए ना, ये जो मामला जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, आपस में मौसेरे भाई बहन का मामला है, लेकिन शिकायत दर्ज कराई गई महिला की ओर से, और एक मौसेरा भाई अपनी मौसेरी बहन को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश करता है, वो उसके साथ बाहर चलने का दबाव बना रहा था। सोचिए, रिश्ते में बहन लगने वाली महिला के साथ कोई ऐसी हरकत कैसे कर सकता है? किसी भी महिला के साथ ये हरकत जायज नहीं है, लेकिन किस हद तक लोगों के मानसिक जो स्थिति है वो बिगड़ चुकी है, ऐसी घटनाओं से ये सामने आता है। जी, शर्मनाक घटना है, और समाज में जो चीजें चल रही हैं, जो छुपी हुई हैं, वो बाहर आ जाती हैं। इन घटनाओं से पता लगता है कि समाज में क्या क्या चीजें हो रही हैं। तो हम लोगों का जो डीलिंग होता है ऐसे लोगों से कम होता है। हम लोग तो मनोरोग पेशेंट को देखते हैं, जो डिप्रेशन एंजाइटी के, पर ये पेशेंट जो होते हैं छुपे रहते हैं, ये आते नहीं हैं, ये समाज में ही अंदर होते हैं। घर वालों को आजकल तो जैसे हमारे पास बच्चे आ जाते हैं, पेरेंट्स लेके आते हैं बच्चों को कि उन्होंने पकड़ा है उनके मोबाइल में पॉर्न देखते हुए, तो बहुत कम एज में ही बच्चे एक्सपोज हो जाते हैं, और वो चीजें जो उस एज में अप्रोप्रिएट नहीं है, उनको देखने का दुष्प्रभाव ये होता है कि दिमाग उनको हैंडल नहीं कर पाता। जिस चीज की जिस एज में एक कैटेगरी होती है, उसके नीचे एज में अगर बच्चा देखेगा तो उसके दिमाग को उसको हैंडल करना और प्रोसेस करना नहीं आएगा। उसके दिमाग पर उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ जाएगा, और उस कारण से उसको वो सोचता रहेगा या उससे वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसके लिए जरूरी है कि फैमिली में ही एक अर्ली एज में अगर आप गैजेट्स यूज कर रहे हैं या बच्चे को अलाउ कर रहे हैं, तो मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और फैमिली में बच्चा कहाँ किसके साथ बैठ रहा है, कैसी बातें कर रहा है, ये भी मॉनिटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आजकल के एज में जो है, जो फैमिली स्ट्रक्चर है वो न्यूक्लियर होता जा रहा है, और दोनों पेरेंट्स क्योंकि वर्किंग हो गए हैं, तो बच्चे ज्यादातर आया दाई या फिर किसी फॉस्टर या किसी जो है डे केयर होम में रहते हैं, और वहां पर जो है बच्चों का क्या शिक्षा मिल रहा है, क्या उनको संस्कार मिल रहे हैं, उसकी कोई आपको भनक नहीं रहती है। और बच्चे आपस में एक दूसरे से ज्यादा सीखते हैं और पेरेंट्स से बहुत ज्यादा सीखते हैं। कभी कभी पेरेंट्स भी इन्हीं चीजों में लगे होते हैं। अब यही बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनके अंदर मनोविकृतियां आ जाती हैं, और ये कोई मानसिक रोग नहीं होता है, ये उनकी पर्सनालिटी का पार्ट हो जाता है, वो उनकी पर्सनालिटी ही एबनॉर्मल बन जाती है, तो साइकोपैथी या सोशियोपैथी आ जाती है। और पूछा जाए तो बहुत सारे लोग जो होते हैं उनको इसमें कोई रिपेंट या कोई रिमोर्स, यानी उनको कोई गिल्ट की भावना, कोई पछतावा नहीं होता है। उनको लगता है कि उन्होंने जो किया वो बहुत सही किया, ये होना ही था। तो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं फिट ऑफ रेज में, गुस्से में करने वाले, बाद में वो पछताते हैं। पर एक होते हैं जो कोल्ड ब्लडेड, क्लोज्ड माइंडेड, मतलब ठंडे दिमाग से सोच समझ के करते हैं, तो वो जो है वो साइकोपैथी। हाँ, तो और मुझे लगता है यही लोग ज्यादा खतरनाक भी होते हैं, क्योंकि आपने कहा ना कि ये लोग साइलेंट होते हैं, ये समाज में सामने नहीं आते। चलिए ठीक है, आपके पास में लौटेंगे, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इस बीच से मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर बलिया से भी सामने आ रही है, पहले उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी बलिया से आपको बताएंगे। मनियर में शौधों का आतंक जारी है, हम जानकारी आपको बता रहे हैं। बलिया से बड़ी खबर, मनियर में शौधों का आतंक जारी, युवती को घर में अकेला पाकर घुसा था युवक। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, घर में अकेला पाकर घुसा था युवक और छेड़छाड़ में नाकाम होने पर छत से धक्का दिया। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, छत से गिरने से युवती घायल, अस्पताल में भर्ती। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, घायल युवती का इलाज जारी, युवक पर मुकदमा दर्ज कर जांच में पुलिस जुटी हुई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जनपद बलिया के थाना मनियर क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति के द्वारा थाने पर सूचना दी गई कि उसकी बेटी को उसके पड़ोस में ही रहने वाले एक युवक के द्वारा छत से धकेल दिया गया, जिससे उसके पैर में गंभीर चोट लगी है। लड़की को इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है।
मौके पर पुलिस बल मौजूद है। तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है और तहरीर में नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए टीम लगा दी गई है। तो युवती को घर में अकेला पाकर युवक घुसा था और इसी खबर पर बातचीत के लिए बलिया से हमारे संवाददाता कृष्णकांत जुड़ चुके हैं। उनका रुख कर लेते हैं। कृष्णकांत, पूरा मामला क्या है? शोधों का आतंक बताया जा रहा है लगातार यहाँ पर जारी है। कृष्णकांत, आवाज मिल रही है आपको हमारी? तो कृष्णकांत की आवाज नहीं मिल पा रही है, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। युवती को घर में अकेला पाकर घुसा था युवक। तो वापस अपनी चर्चा की शुरुआत हम करते हैं। हमारे साथ में लगातार खास मेहमान बने हुए हैं। तरुण जी हमारे साथ में है और भगत सिंह हमारे साथ संवाददाता बांदा से जुड़े हुए हैं। भगत, आवाज मिल रही है आपको हमारी? अनम्यूट कीजिए आप पहले, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है भगत, प्लीज अनम्यूट करिए। भगत अनम्यूट कीजिए, उसके बाद बोलना शुरू कीजिए ताकि हम आपकी आवाज को सुन सकें। जी, मैं आपको क्या आवाज आ रही बोलिए। है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है, बोलिए, शुरू कीजिए। मामला क्या है पूरा? एक बड़ा मामला बांदा से सामने आया है, जहां रिश्तों को संसार करते हुए एक मौसेरे भाई ने एक अपनी बहन के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया है। और मामला इतना ही नहीं है, बलात्कार में नाकाम मौसेरे भाई ने उस बहन को पेट्रोल डाल के आग लगा दी। हालांकि उस महिला ने अपनी जान को बचाने के लिए नाले में कूद गई ताकि उसको आग को बुझाया जा सके, लेकिन वो गंभीर हालत में जल गई है। जहां पड़ोसियों ने उसको अस्पताल में लेकर के एडमिट कराया है और गंभीर हालत में अस्पताल में एडमिट है, जहां जीवन और मौत से संघर्ष करती नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से ये घटना हुई है वो पूरे देश को शर्मसार करने वाली है। लगातार जहां सरकार इस पर कड़े कानून बना रही है, इसके बाद भी ये अपराधी, ये मानसिक विकृता वाले लोग बाज नहीं आ रहे हैं। हालांकि पुलिस ने तत्काल इसमें एक्शन लेते हुए आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। 3 टीमें बनाई गई हैं जो लगातार आरोपी को खोज रही हैं। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि क्या पुलिस इसमें 24 घंटे के अंदर जो उन्होंने समय दिया है, क्या उस पर इनको गिरफ्तार कर पाती है या नहीं। लेकिन पुलिस अधीक्षक महोदय ने जो समय दिया है, उस समय पर कितने खड़े उतरते हैं, पुलिस क्या कार्रवाई करती है और कब तक उसकी गिरफ्तारी हो पाती है, ये तो 24 घंटे बाद ही पता चल पाएगा। जी ठीक है, आपके पास में लौटेंगे। हमारे साथ में हमारे संवाददाता भगत जुड़े हुए थे और देखिए आगे और मेहमान भी हमारे साथ में हैं। सत्यवीर जी का रुख कर लेते हैं, समाज सेवी है सत्यवीर जी। अभी हम बांदा की घटना की बात कर रहे हैं, बलिया से भी हमने घटना बताई किस तरीके से अपराध बढ़ रहा है। अभी तरुण जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि कुछ अपराधी अलग अलग प्रवृत्ति के होते हैं, क्योंकि वो मनोचिकित्सक है इसलिए ज्यादा फैक्टफुली वो इस चीज को समझा सके। कुछ ऐसे अपराधी होते हैं जो बदले की भावना से अपराध को अंजाम देते हैं, जबकि कुछ साइलेंट जो साइको अपराधी होते हैं वो सामने भी नहीं आते, लोग उन्हें समझ भी नहीं पाते कि अपराधी है, इसके दिमाग में कोई अपराध पनप रहा है और कहीं ना कहीं शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए इन लोगों के परिजनों की ओर से, क्या ताकि जो इस तरीके का अपराध अंजाम दिया जा रहा है वो ना हो सके? आने वाले युवाओं में किस तरीके से ऐसे संस्कार डाले जाएं? गरिमा जी, मैं आपकी बात का जवाब देते हुए अपने शब्दों में बस इतना ही कहना चाहूंगा, आज सामाजिक जो परिवेश है हमारा क्षीण हो गया है। सामाजिक जो परिवेश है हमारा क्षीण हो गया है। आज हम अड़ोसी पड़ोसी से भी बात नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे में भी साझेदार नहीं होते हैं। और कोई भी आज हम सरकारी तंत्र से चाहें कि ये समस्याएं दूर हो जाएगी, कभी भी संभव नहीं है। समाज से अगर उस रूप में आगे नहीं आएगा, आज हमारे समाज में हम जहां रहते हैं, अगर मेरा 10 कदम इधर, 10 घर इधर और 10 कदम इधर, अगर हम उसका एक आपसी विचार विमर्श करके उनको जो है ना जागरूकता में लेके आए, और ऐसा संभव है बिल्कुल कि 10 घर में हमारे आसपास में कोई क्या कृत्य कर रहा है तो उसकी जानकारी कहीं ना कहीं 10 से 20 परिवारों को रहती है। अगर समय रहते हुए उसे कुछ ना कुछ काउंसलिंग इस तरीके से किया जाए, समय पे उसको समझाया जाए, तो शायद कुछ उस रास्ते में बदलाव आ सकता है।
पर आज सामाजिक देश हमारा बहुत क्षीण हो गया है। हम एक दूसरे के साथ में बैठने की स्थिति में नहीं है। अकेलापन जो होता है, अकेलेपन में पारिवारिक रूप से जहां भी हम जाते हैं, आप पहले रिश्तेदारों में बैठना उठना होता था, सामाजिक रूप से बैठना उठना था, समाज में जो बुराइयां होती थी उसकी एक जानकारी हमें उस माध्यम से मिल पाती थी। तो उसी रूप में हम अपने बच्चों को, समाज को, एक दूसरे को समझाने का प्रयास भी करते थे, और कुछ नहीं तो कम से कम कुछ प्रतिशत लोग उसमें समझदारी भी दिखाते थे, तो उसमें कुछ ना कुछ एक समाज में सही दिशा जाती थी। आज वो क्षीण हो चुका है। और सबसे बड़ा जो है ना, मैं तो बस आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा, जो आज सोशल मीडिया पे, फिर दोबारा से अपनी बात को कह रहा हूं, जो आज सोशल मीडिया पे जिस शब्दों के साथ परोसा जा रहा है, वो बहुत उन मानसिकता के लोगों के लिए बहुत इजी दिखाई देता है, उस फोटोग्राफी के साथ या उस सोशल मीडिया वीडियो के साथ में। पर ऐसा नहीं है। समाज आज भी उन चीजों को मान्यता नहीं देता है। जहां जो ये कृत हुआ है, ये बहुत ही निंदनीय है। हमने अपने रिश्तों को तार तार किया। आज हम रिश्ते में जहां पे भी अपने सुख दुख को साझा कर पाते, शायद वो हमारे बारे में सोचेगा, समझेगा, और हमारे पास जिस भावनाओं से देखना चाहिए शायद दोस्त भावना से देखा। बहुत ही दुखदायी मामला है, बहुत दुखदायी है। ठीक है लौटेंगे। कृष्णकांत हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता हैं बलिया से, एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं। कृष्णकांत, अनम्यूट कर लीजिए और पूरा मामला क्या है विस्तार से बताइए एक बार। जी, आपको बता दें कि मनियर थाना अंतर्गत एक गांव का मामला है, जहां युवती के पूरे परिवार मेला देखने के लिए गए थे। ऐसा देखा जा रहा है कि जो सौहार्द है और जो यहाँ मंचले हैं, उनकी लगातार कमियां मिल रही है। और अधिकांश जगह यहाँ बलिया में देखा जा रहा है कि कहीं छेड़छाड़ की मामला आ रहा है, तो कहीं यौन शोषण और कहीं दुष्कर्म का मामला आ रहा है। बलिया में जो मनियर थाना अंतर्गत तो उस युवती के साथ जो मामला आया है, उसके परिवार के जो लोग थे मेला देखने के लिए गए थे, और जबकि उनके परिवार में वो अकेला देखकर आसपास का जो लड़का था, युवक, वो वहां पहुंचा। और युवती का आरोप है इसमें कि उसने एक पिस्तौल लेकर आया, हमको धमकाया और छेड़छाड़ करने का, जब हम छेड़छाड़ करने का वो कर रहा था, जबरदस्ती कर रहा था, जब हम मना करने लगे तो उसके बाद वो क्या किया कि जो एक मंजिला छत है वहां से धकेल दिया। जबकि इस मामले में पुलिस ने उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर दिया है, और मुकदमा दर्ज करके टीम गठित की गई है। टीम गठित करके गिरफ्तारी के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, यानी पुलिस की ओर से लगातार एक्शन लिया जा रहा है। तरुण निगम जी हमारे साथ में लगातार बने हुए, एक छोटा सा सवाल उनसे लेते हैं। तरुण जी, अभी देखा आपने इस तरीके का ही एक मामला बलिया में भी सामने आया है। इन अपराधों पर लगाम लगाने के लिए परिवारीजन क्या करें, ताकि जो उनके घर के बच्चे हैं वो समझें कि आखिर, क्योंकि कई बार होता है ना कि लोगों के मन में पनप रहा होता है अपराध, और खुद परिवार के लोग भी नहीं समझ रहे होते हैं कि घर में एक अपराधी रह रहा है, तो कैसे पहचाने और क्या करें? देखिए, अपराध की भी एक मनोस्थिति होती है और एक साइकोपैथोलॉजी होती है, जो कि समझनी जरूरी है। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने एक पेशेंट एडमिट किया है हॉस्पिटल में एडमिशन ट्रीटमेंट के लिए। उसके पेरेंट्स आए थे मेरे पास ये बोलते हुए कि सर, हमारा लड़का जो है वो गंदी नजर रखता है अब अपनी ही बहन, अपनी ही माँ और अपने ही मौसी पर, और चाची रहती है उनकी तरफ गंदी हरकत करता है, पकड़ने की कोशिश करता है, गलत तरीके से छूता है। और जब वो उसको उन्होंने जो है वो नशा करने लगा था, और उसको उन्होंने जो है नशा मुक्ति केंद्र में डाला हुआ था। वहां से फिर वो, जब मैंने बोला लेके आइए मेरे पास, तो मेरे सामने आया वो, तो उससे मैंने बात करना चालू किया। तो मुझे ये समझ में आया कि उसके अंदर ये समस्या है कि उसको ये फील होता है कि उसके शरीर नहीं चाहता है करना। वो सेक्सुअल थॉट्स उसके दिमाग में आते हैं और वो उनको रोकना चाहता है, और जब वो रोकता है, और काफी दिनों से रोक रहा था, अब उसके दिमाग में वो सेक्सुअल थॉट्स मनोविकृति के फॉर्म में आ रहे हैं, जिसमें कि अब वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो पहले वो कंट्रोल कर रहा था, अब उसके अंदर कंट्रोल करने की क्षमता जा चुकी है, और अब वो जो है अपने ही फैमिली मेंबर्स की तरफ करने लगा है। तो बहुत सारे बच्चों को सेक्स एजुकेशन की भी जरूरत है, पर हमारा जो एजुकेशन सिस्टम ऐसा नहीं है जहाँ पे कि हम बच्चों को एजुकेशन की तरफ, बिल्कुल, यानी एक बड़े बदलाव की जरूरत है। अपने आसपास अपने बच्चों को एक बेहतर शिक्षा दें और सभी चीजों को समझाएं, ताकि ऐसे अपराधी कम से कम घर में ना पनपे और इस तरीके का अपराध समाज में ना आगे बढ़े। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो मानसिक विकृति से रिश्ते तार तार हो रहे हैं, जिस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, बड़ा सवाल कि आखिर इन घटनाओं के पीछे जिम्मेदार कौन है। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।